हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। अगर हमें किसी बात की आधी जानकारी है, हमारी जानकारी ऊपरी है, उथली है और संकीर्ण है, हमें बहुत थोड़ा समझ में आता है, तो धर्म के मामले में हम धर्मांध बन जाते हैं। यही धर्मांधता हमें अंधविश्वास, अल्पविश्वास और हमारे बीच धार्मिक विवाद और धार्मिक असहिष्णुता को जन्म देती है। आज के सुसमाचार में यीशु ऐसे ही नासमझ और धर्मांध लोगों से सामना करते हैं। ईसा अच्छे काम करते हुए, लोगों के जीवन में बदलाव लाते हुए कई चिन्ह, चमत्कार और चंगाई दिखाए थे। उसके बावजूद लोग और चिन्ह मांगते थे और ईसा ने कहा कि लोगों का विश्वास नहीं होता, लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए चिन्ह और चमत्कार नहीं दिए जाएंगे। धर्मांधता में दोषारोपण होता है। वे ईसा को अस्वीकार किए और उन्होंने ईसा पर दोष लगाया कि जो भी वे चिन्ह, चमत्कार और चंगाई करते हैं, वे अपदूतों के नेता होने के कारण करते हैं और वे ईसा को स्वीकार नहीं किए। 40 का तीसरा सप्ताह 16 मार्च 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 23 से 28 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 14 से 23 तक। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि ऐसा क्या कारण है कि हम सत्य के विरोधी और विद्रोही बन जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमारी मुक्ति और हमारी भलाई करने वाले के पीछे हम जान धोकर पड़ जाते हैं। ये दुनिया सत्य और ईश्वर विरोधी दुनिया बन जाती है। पहली बात तो ये कि सत्य को स्वीकार पाना, सत्य को अपनाना चुनौतीपूर्ण है और ये कि सत्य हमें अच्छाई के लिए बदलने के लिए आह्वान करती है। सत्य को स्वीकार करते ही हमारे अंदर एक बदलाव आता है जिससे हम बदलना नहीं चाहते। दूसरी बात, जब हम बदलना नहीं चाहते तो हम नहीं बदलने के कई कारण ढूंढते हैं। ईसा लोगों के जीवन में बदलाव का संदेश लेकर आए। ईसा लोगों के जीवन में बदलाव का संदेश पहुंचाना चाहते थे जिससे लोग आत्मा, सत्य और ईश्वरीय ज्ञान में जी सके। वे जीवन में परिवर्तन चाहते थे। ईसा से जुड़ने की बात, आत्मा की बात, धार्मिकता में जीवन बिताने की बात, शत्रुओं को क्षमा देने की बात, अहंकार को मिटाने और सेवा भाव अपनाने की बात, गरीबों, दीन दुखियों को उठाने की बात। ईसा इन बदलावों को लाना चाहते थे और उन्होंने खुद इसको जिया। इन बदलावों को ठुकराने वाले लोग ईसा को दोषी ठहराने लगे और उनको बदनाम करते हुए उन्होंने कहा कि ईसा अपदूतों के नेता हैं। बदलाव के लिए वे तैयार नहीं हुए। ईसा के विरोधी चिन्ह मांगते रहे और चमत्कार मांगते रहे और चंगाई के लिए दबाव डालते रहे और वे चिन्ह, चमत्कार और चंगाई का अर्थ नहीं समझ पाए। उन्होंने अपने बीच ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की मुक्ति को ठुकरा दिया। जब हमारा हृदय बदलने के लिए तैयार नहीं है, तब हमारा हृदय कठोर हो जाता है। सच्चाई के प्रति, अच्छाई के प्रति, आत्मा के प्रति हम दरवाजे को बंद कर देते हैं।
पवित्र आत्मा के कार्य को लोग अपदूत का कार्य समझ बैठे, इसीलिए वे ईश्वर की कृपा से वंचित रहे और मुक्ति नहीं पा सके। हमारे साथ ऐसा ना हो। आज के पहले पाठ में यिर्मयाह नबी के खुले हृदय और ईश्वर के साथ लोगों के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। यिर्मयाह नबी एक ऐसे नबी थे जो लोगों के लिए ईश्वर के पास रोते थे, ईश्वर की बातों को, ईश्वर की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते थे। वे लोग और ईश्वर के बीच मध्यस्थ का काम करते थे, लोगों और ईश्वर के बीच के रिश्ते को मधुर करते थे, आध्यात्म और सत्य को बढ़ावा देते थे। आइए हम भी यही करें, ईश्वर से जुड़ें, परिवार को ईश्वर से जोड़ें, शांति के मार्ग को अपनाएं और सत्य और बोध के रास्ते पर चलें। पवित्र आत्मा हमारे लिए आशीष और कृपा प्रदान करें। आमीन।